बाकी मैं आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ दे दूं। गलत चीजें सोचते हो, उसके प्रति आप लोगों ने कुछ गलत बोला हो, तभी आपको डर लगेगा, वरना आपके माइंड में ये बात आएगी ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने कब मेरे पीछे देखिए कितने सारे जो कांटे होते हैं वो हैं। अगर ये थोड़ा सा भी चुभता है तो जिसको बिसला कहते हैं, बिसला कांटा होता है। जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग आपका वॉच टाइम बढ़ाते हैं, यानी आग जली हुई है। और आज के खाने में जो स्पेशल डिश बन रही है वो बनाई जाएगी सबसे पहले तवे पे। तो तवे पे हम सबसे पहले जो सोयाबीन होते हैं यानी कि भट, उसको भून देंगे। और जो सोयाबीन है वो हमारे अपने घर के होते हैं। तो अच्छे से आग मैंने जला रखी है। तवे को गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही तवा गर्म होता है हम उसमें ये भट डाल देंगे भूनने के लिए। जो कपड़ा होता है उसकी सहायता से हम भट को ऐसे भून देंगे अच्छी तरीके से। भट अच्छी तरीके से तवे पर भून चुके हैं। अब इसको थाली पे निकाल देंगे। और आग भी मैंने थोड़ा आंच कम कर दी है। काफ़ी सारे जो भट हैं वो मैंने यहाँ पर थाली पे भूनकर डाल दिए हैं। और ये ना जुखाम की दवाई भी होती है। हमारे घर में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर जुखाम लग जाए तो इसका भाप लेना चाहिए, जो भुने हुए भट होते हैं। सोयाबीन अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब इनको पीस देंगे हम सिलबट्टे पे। और सिलबट्टे का स्वाद ही अलग होता है। सोयाबीन काफ़ी बारीक पाउडर इसका बन चुका है। अब इसको हम थाली पे उठा देते हैं। और यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर भी कट चुका है। यहाँ पर जो मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसको ससुर जी ने बना दिया था पहले जब मैं पीस रही थी। तो अगर किसी को सीखना है तो मसाले में जो भी होता है प्याज टमाटर लहसुन और अदरक, इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लें। और उसके बाद डाला जाएगा इसमें सोयाबीन का पिसा हुआ पाउडर। और जो पाउडर है इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको इसी तरीके से पकाते रहेंगे। और जब तक इसका बारीक चूर्ण जैसा न बन जाए तब तक इसको लगातार करछी देते रहेंगे। सोयाबीन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसमें डाला जाता है पानी। और ज़रूरत अनुसार पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से पका लें, यानी कि आधे घंटे तक। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है। हेलो दोस्तों,
सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पंवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने ही रूम और सुबह के 10 बजे से हो रही है। खाना पीना खा के और भैंस को नहला के मैं अपने रूम पे आ चुकी हूँ। अब मेरी तैयारी है जंगल जाने की, तो उसी के साथ आपको भी लेकर चलते हैं जंगल की तरफ। और सबसे पहले कल वाले ब्लॉग पे आप लोगों ने काफ़ी सारी बधाइयाँ और गॉड ब्लेसिंग दी है, तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद और सपोर्ट इसी तरीके से बनाते रहोगे, है ना, बनाते रहेंगे रहिएगा हमेशा। और आप लोग के ये आशीर्वाद से, ये खुशकिस्मती से ही आप लोगों का आशीर्वाद है कि जो मतलब खुशखबरी मुझे प्राप्त हुई है। तो चलते हैं जंगल की तरफ, आपको भी लेके चलते हैं। आज हल्का फुल्का अपने गांव के ही ऊपर पे जा रही हूँ मैं, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। बाकी सुबह की प्यारी सी धूप के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं और फुकान सिंह को अंदर बांध देते हैं और तब चलते हैं जंगल की तरफ। आज मैं गांव से ऊपर की साइड जा रही हूँ घास के लिए, और ऊपर साइड से हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी मैं जंगल में पहुंच चुकी हूं जहां मैंने घास निकालना है, और मेरे पीछे देखिए कितने सारे जो कांटे होते हैं वो हैं। अगर ये थोड़ा सा भी चुभता है तो जिसको बिसला कहते हैं, बिसला कांटा होता है, तो इसका मतलब इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन तक। तो बाकी इसी को थोड़ा साइड रख के हमने यहाँ से घास निकालना है और सूखी घास निकालनी है। तो यूंद का टाइम जो होता है ना, उसमें मतलब काफ़ी कम घास मिलती है। मतलब जैसे ही यूंद का टाइम, यानी कि जो आजकल महीना चल रहा है नवंबर दिसंबर के टाइम पे, मतलब नवंबर दिसंबर से और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मतलब बहुत ही कम घास मिलती है। और अप्रैल से जंगल वाला घास बंद हो जाता है और खेत वाले घास चालू हो जाते हैं। मतलब खेतों में खूब सारा घास हो जाता है, तो यहाँ से निकालते हैं और आपसे भी मिलते रहेंगे जब सॉल्टी भरकर घास हो जाएगा तब। घास की सॉल्टी मैंने भरकर और थोड़ा ऊपर तक भी ठांटा लगा दिया है। अब चलते हैं घर की तरफ। 12 बजे की धूप भी लग चुकी है, तो अब चलते हैं घर की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं। बाकी मैं सड़क में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पीछे देखिए हमारे गांव का बोर्ड लगा हुआ है। तो अब चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
ये कुछ घास मैंने फुकान सिंह को दे दी और कुछ वहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। तो अब ये मज़े लेगा घास के और हम चलेंगे घर की तरफ। बाकी जंगल से आने के बाद ले लेते हैं चाय का आनंद और उसके साथ जो हमारे पहाड़ी सब्जी होती है लेंगड़ा, उसका अचार और रोटियाँ। तो अभी हम लोगों ने चाय पी ली है और धूप भी थोड़ा कम हो गई है। आज मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। बाकी मैं आप लोगों को एक अच्छी सी गुड न्यूज़ दे दूं कि जो मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था तो उसको आज 1 साल हो गया है। मतलब आज के दिन से ही मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है वो शुरू करा था और 1 साल में अगर मेरे मतलब कंटिन्यू मेरी मतलब लगातार मेरे ब्लॉग चलते रहे, मैं कोशिश करती रही, तो जो नए यूट्यूबर हैं जो मुझे पूछते हैं या फिर जो मेरे काम को लेकर ऐसा बोलते हैं कि अरे आपसे तो तब हो पाएगा जब आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं या ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू करते रहिए और आपको भी इसी तरीके से मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा। बाकी हमारे ही पहाड़ के लोग, गढ़वाल के लोग हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लोग अच्छी चीज़ें डालते हो या फिर माइंडली अपनी अंदर की चीज़ें डालते हो और कोई भी बात हो वो सच बताते हो, तो आप लोगों का सब सपोर्ट करते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं सब लोग सपोर्ट करते हैं और जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग आपका वॉच टाइम बढ़ाते हैं। यानी जिनको आप में गलत चीज़ें ढूंढनी होंगी वो पूरे वीडियो देखते हैं और जो ज़्यादा बोलते हैं ना कि हम आपके वीडियो देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो ज़्यादा नहीं देखते हैं। देखते वो लोग हैं जो हम में गलतियाँ ढूंढते हैं। तो बाकी जिन्होंने गलतियाँ भी ढूंढी, जिन्होंने अच्छा भी कहा, जिन्होंने बुरा भी कहा, तो सभी को मिलाकर आज मुझे प्रॉपरली 1 साल हो गया है। आज के ही दिन से मैंने स्टार्ट करा था और जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे मन में एक ही डर था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। हमारी नॉर्मली बात है, हमारे माइंड में ये बात आती ही आती है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, लेकिन किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। कोई कुछ नए मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हैं, मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं अरे हम बना तो देंगे लेकिन डर होता है कि कोई गलत कमेंट ना कर दे। तो किसी के गलत कमेंट से तब डरो जब आप गलत हो या फिर आप कुछ गलत बोल रहे हो। किसी के सामने कुछ बोलने से तब डरो जब आपके मन में कुछ गलत चीज़ें चल रही हो या फिर आप कुछ गलत चीज़ें सोचते हो, उसके प्रति आप लोगों ने कुछ गलत बोला हो, तभी आपको डर लगेगा। वरना आपके माइंड में ये बात आएगी ही नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने शुरू से ही अपनी छोटी बड़ी बात, हर बात आपसे शेयर करी है। आपको पता होगा गरीबी अमीरी लगी हुई चीज़ है, लेकिन मैंने हर चीज़ आपको बताई क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने वहाँ से भी देखा है जहाँ से लोग स्कूल के लिए 10 रुपए के लिए भी तरसते थे और वहाँ तक भी देखा है जहाँ 100 रुपए लेके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सब संघर्ष सबके जीवन में आता है और उन्हीं संघर्षों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में अच्छी बातों का और अच्छे वक्त का इंतज़ार करना एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात वो है कि अगर संघर्ष के बाद आप लोगों को अच्छे चीज़ की प्राप्ति होती है तो सबसे बड़ा संघर्ष और मतलब योद्धा बोल सकते हैं एक तरफ से आप ही हो, क्योंकि आपने संघर्ष के बाद सुख पाया है और सुख ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है, दुख रहता है। मतलब मिनिमम जो आपके साथ रहता है वो ज़्यादातर दुख रहता है ना, यानी कि परेशानियों को अपना साथी बनाइए और साथी को शेयर करना सीखिए। मैंने हर चीज़ शेयर करी है आप लोगों के साथ, चाहे मैं बीमार रही, चाहे मैं अच्छी रही। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि जब बीमार है तो वीडियो कैसे बना रही है, तो बनाओ ना। लोगों का क्या है, कुछ लोग 10% अगर खराब होंगे तो 90% आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। और होता है, मैंने कई सारे लोग देखे हैं जो कि गलत को सही को भी गलत साबित करने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा बोल देते हैं या फिर इतनी सी चीज़ पर इतना बड़ा हल्ला कर देते हैं। तो उन लोगों पे मत ध्यान दीजिए। अपना आगे का जो मतलब आपका आने वाला कल है उसके बारे में सोचिए और जो चले गए, जो नेगेटिव कमेंट करके चले गए, पीछे छूट गया, उनके बारे में मत सोचिए। और मैंने भी ये आप लोगों से ही सीखा है। काफ़ी लोग मुझे समझाते हैं कि आप बेकार चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, तो नहीं देती हूँ मैं। आप लोग के सपोर्ट से मुझे काफ़ी ये होता है कि मैं माइंड में, वैसे मेरा ये होता है ज़्यादातर अभी भी ऐसा ही होता है कि कभी मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ, माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ दिमाग कुछ कह रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ, है ना। होता है, कई बार ऐसा होता है
कि हम वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमारे सामने है। हम उन चीज़ों पे गौर करते हैं जो चीज़ चली गई है। तो जो चीज़ पीछे छूट गई है उसके बारे में नहीं सोचेंगे। मैं खुद भी कोशिश करूंगी और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप लोग जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं उन पे ध्यान नहीं दोगे। आगे जो हमारा ज़िंदगी में आने वाला कल है उसके बारे में सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छा सपोर्ट करोगे और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आते होंगे और इसी तरीके के पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग या फिर खान पान से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।